हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल ज़ैफ़ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल के अंदर। और ये स्टार्टअप्स की दुनिया का एक अनोखा चैनल है जो आपको नए नए स्टार्टअप आइडियाज़ देता रहता है। और अब हमने एक सेगमेंट और जोड़ लिया है हमारे चैनल के साथ, वो है स्टार्टअप न्यूज़। ये आपको नेशनल स्टार्टअप्स के बारे में भी बताएगा और इंटरनेशनल स्टार्टअप्स के बारे में भी अपडेट करता रहेगा। आज की पहली न्यूज़ जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ माई पार्किंग ऐप की, जो कि बेंगलोर में स्थित एक कंपनी है। और अमेरिका, लैटिन अमेरिका और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये स्टार्टअप पहले से एग्जिस्ट करता है और अब ये इंडिया में भी है। और इन्होंने आईवी कैप और आईएन फंड से अभी 6 मिलियन का एक अच्छा खासा फंड रेज किया है। और इसकी वजह से इन्होंने एक बेनिफिट लिया है अपनी कंपनी में कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अब अपनी टीम को हायर करने पे इस पैसे को लगाएंगे और इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, तो उसको और बढ़ाने का एक तरीका नया बना देंगे ये लोग। दूसरी चीज़ यह है कि हम इस माई पार्किंग स्पेस वाला जो एक नया स्टार्टअप है, इसके बारे में समझते हैं ये ऐप काम कैसे करता है। ये बेसिकली जो आपके फिजिकल पार्किंग स्पेसेस हैं और जो उनके मैनेजर्स हैं या जो पार्किंग के जो वेंडर्स हैं, उनको ये ऑर्गेनाइज करते हैं और जो कस्टमर है उसको एक फैसिलिटी देते हैं कि वो जिस भी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है वहां पहुंचने से पहले अपनी पार्किंग स्पेस को रिकग्नाइज कर ले पहले से ही इस ऐप के थ्रू, और ये समझ सके कि मुझे ज़्यादा पेट्रोल और अपना डीजल गाड़ी का वेस्ट नहीं करना है, पार्किंग के लिए घूमना नहीं है, क्योंकि हम अंदाजे से पार्किंग करते हैं अभी तक। तो ये उस चीज़ के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं कि आपको डायरेक्ट आपकी पार्किंग स्पेस की डायरेक्ट लोकेशन मिलेगी और आप वहां पहुंच सकते हैं, और वहां जाने से पहले ही आपकी पार्किंग स्पेस बुक हो जाएगी। तो ये एक हेजिटेशन नहीं रहेगा कि वहां पहुंचे और आपसे पहले ही कोई गाड़ी जाके खड़ी हो गई। तो ये एक दिक्कत आपकी खत्म करता है। अच्छा ऐप है और होप्स होगी ये पूरे इंडिया में फैले। इस पर हम लोग भी एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, और अच्छा लगा कि हमारा आइडिया शायद आगे किसी को समझ में आया, क्योंकि पार्किंग जो है वो आने वाले टाइम का सबसे बड़ा झंझट बनने वाला है। जैसे बाढ़ और तूफान होते हैं वैसे ही एक झंझट है, और ये कई बार ऐसी समस्याएं नेशनली और इंटरनेशनली फैला चुका है अपनी समस्या। 12-12 दिन तक अमेरिका में हाईवेज ब्लॉक रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ब्लॉक रहे हैं, चाइना में ब्लॉक रहे हैं। एक दूसरी खबर जो है वो दुख से भरी हुई है। 41% जो हमारे शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, एसएमईज वाले जो स्टार्टअप्स हैं, इनको बड़ी दिक्कत आ रही है इस वक्त। ये जो स्टार्टअप फंडिंग है उससे बहुत ज़बरदस्त जूझ रहे हैं। इनके पास फंड्स रेज करने के लिए अब कोई ऑप्शन मार्केट में नहीं दिख रहा है, मगर इनका ज़िंदा रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी देश में। जो एसएमईज और शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेज जिन्हें हम कहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं आपको इस वक्त रोज़गार देने में, क्योंकि ये निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय लोगों को तो रोज़गार देते हैं, अनस्किल्ड लेबर को भी ऑर्गेनाइज करते हैं रोज़गार देने में। जिनको कुछ भी काम करना नहीं आता तो उन्हें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। स्किल्ड लेबर्स भी इनके अंदर सक्षम होती हैं काम करने पर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों कि इनका ज़िंदा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैन्युफैक्चरिंग में मेरा पूरा फोकस है कि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आने चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी देश को मंदी में झोंकने से बचाने के लिए। अब एक और ऐसी खबर है जिसको क्यों हमारे यहाँ पर डायलेमा क्रिएट किया जाता है, जब पूरे वर्ल्ड ने क्रिप्टो करेंसी को एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझ लिया है, उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस को बहुत अच्छा माना गया है, उसने बहुत प्रॉफिटेबिलिटी वर्ल्ड को दी है। ठीक है, शेयर मार्केट भी तो हमारे यहाँ ऊपर नीचे होता है, वो भी हमारे यहाँ प्रॉफिट भी लाता है, लॉस भी लाता है। तो ऐसा क्या है जो क्रिप्टो करेंसी के पीछे इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अच्छा स्टेप नहीं लिया है, अक्सर कंफ्यूज करके रखती हैं। और इस वक्त जो एसबीआई है उसने एक बहुत बड़ा कदम इसके खिलाफ उठाया है। वो अपने क्रेडिट कार्ड्स को सस्पेंड कर रही है, जो कि क्रिप्टो करेंसीज को, ट्रांजैक्शंस को प्रमोट कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। उन क्रेडिट कार्ड्स को सस्पेंड किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक बाज़ार में, जबकि इंटरनेशनली एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, एक ज़बरदस्त मार्केट को बेनिफिट दे रहा है इस मंदी के अंदर, और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त चालू हो चुके हैं। और इंडिया एक ऐसा बहुत बड़ा बाज़ार है जो इस वजह से अछूता हो रहा है। इसको इलीगल करने में क्या बेनिफिट है मुझे नहीं पता। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पेटीएम तक ने इसके अंदर योगदान दिया है कि किसी भी तरह से ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये ब्लॉक किया जाए, जबकि आरबीआई इसको फ्रीडम देने की कोशिश कर रहा था, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपनी तरफ से एक तरीके से ऑर्डर कर दिया था कि इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है इसको आरबीआई अपने दम पर, अपनी सोच पर, अपने खुद के सेल्फ डिसीजन पर इसको अगर चाहे तो ब्लॉक कर दे, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं छिपा हुआ एक मन था सुप्रीम कोर्ट का कि ये ब्लॉक हो जाए। पर क्योंकि ये आरबीआई भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है हमारे यहाँ पर, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसको इन्फ्लुएंस में नहीं ले सकता।
आरबीआई ने एक रास्ता भी निकाला कि हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं, तो हम इसके अंदर अपना एक रास्ता निकाल सकते हैं। हमारे पास अपना एक ऑप्शन रहता है कि हम फाइनेंशियल्स जो हैं पूरे इंडिया के वो मैनेज करते हैं, तो हम इसके अंदर अपना डिसीजन ले सकते हैं। पर जिस तरह से बैंक्स और कई प्लेटफॉर्म्स इसको नकार रहे हैं, उससे लगता है कि इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसी का भविष्य अंधेरे में है और ज़्यादा मुनाफा नहीं देगा। मज़ेदार बात यह है कि गेमिंग लगभग वही चीज़ है, उसके आसपास की ही चीज़ है। इंडिया उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, या तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गेमिंग कैपिटल बनना चाहता है वर्ल्ड के अंदर, और शायद इसीलिए वो ऑफ द ट्रैक चल रहा है। तो फिर मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अदरवाइज़ ये एक तरीके से इंडिया के लिए कहीं सुसाइडल पोजीशन ना बन जाए, क्योंकि इस वक्त लोगों के लिए बड़ी राहत की चीज़ है कि कोई तो एक ऐसा सोर्स है जहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं, कमाए जा सकते हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी। फिनटेक का भविष्य भारत के अंदर अब चमक चुका है, सुनहरा है, और इसी का एक सबसे जीता जागता उदाहरण है पेटीएम, द मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप कंपनी ऑफ इंडिया। $16 बिलियन का ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं, और सॉफ्ट बैंक इनके सपोर्ट में है बहुत अच्छे तरीके से। और अब ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं जो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ऑफर रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, मगर एक बहुत तकलीफदायक भी बात मैं आपको बता देता हूँ कि फिनटेक का एक काला सच भी इंडिया में आजकल देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट रेगुलेटरीज एक्चुअली इस पे काम क्यों नहीं कर रही हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। पर ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं इनको प्लीज़ ब्लॉक किया जाए, जो 5-5 हज़ार रुपये की फंड रेजिंग आपको करवा देते हैं कि आप छोटा छोटा सा लोन ले लीजिए हमसे, और 1-2 बार लेने के बाद ये लोन्स बन जाते हैं आपके 70-80 हज़ार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और जनरली इस तरह के ट्रैप में ज़्यादातर वो लोग हैं जो स्टूडेंट लाइफ छोड़ के और अपने जॉब्स में आ रहे हैं। ये एक डार्कर साइड है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि जब उनकी 10 से 20 हज़ार रुपये की इनिशियली जॉब के अंदर सैलरीज होती हैं, और जब उनके ऊपर इतना बड़ा लोन आ जाता है, और फिर उनकी जो जॉब्स पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक के लॉकडाउन में चली गई हैं, और उनकी रिकवरी में जिनको समस्या आ रही है, इनके जो सिविल्स बिगाड़े जा रहे हैं एक छोटी सी एज में जहाँ आदमी अपना भविष्य सेट करता है, ये एक तकलीफदायक बात है। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए कि आप इस तरह के छोटे छोटे लोन्स देते ही क्यों हैं, और अगर दे रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को इसका एक रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो यंगस्टर, हमारा जो यूथ है, वो बेसिकली हमारे देश का भविष्य है। तो उनको कोई रिलीफ इसमें दिया जाए, कोई नहीं भटके जाने वाला है, वो अपना पेमेंट देंगे, पर उनके लिए कोई ऑप्शन दिया जाना चाहिए। क्लाउड नेटिव बैंकिंग जेटा अब एक नया यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ है। और यूनिकॉर्न क्लब क्या होता है? यूनिकॉर्न जो बेसिकली होता है वो है 1 बिलियन प्लस की जिसकी वर्थ हो जाती है, वो स्टार्टअप इस क्लब में आ जाता है। और इसको अभी 250 मिलियन का जो फंड है वो इनको दिया गया है अपनी बहुत बड़े स्टार्टअप बैंक की तरफ से, सॉफ्ट बैंक की तरफ से। तो ये एक अच्छी खबर है, पर अभी भी इंडिया को बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया का और चाइना का जो पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है वो लगभग आगे पीछे ही है। पर उसके बावजूद इंडिया 10 टाइम्स यूनिकॉर्न्स के मामले में चाइना से पीछे है, और ये हमें सीखना पड़ेगा चाइना से कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न क्लब में लेके आएँ। और इसके लिए हमें समझना चाहिए कि हम ऐसे स्टार्टअप्स को डिज़ाइन करें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी, क्योंकि चाइना अगर अपने स्टार्टअप्स को ले जा चुका है इतने सारे यूनिकॉर्न क्लब्स में, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, यानी कि ग्लोबल फैक्ट्री चाइना। उसी तरह से इंडिया को भी आप ग्लोबल फैक्ट्री बना सकते हैं। रिसोर्सेज, सोर्सेज, उन सब तरह से इंडिया और चाइना का कोई ज़्यादा बड़ा कंपैरिजन नहीं है, ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम यहाँ कुछ अलग मुद्दों में फंसे हुए हैं, और उनका फोकस सिर्फ बिजनेस, धंधा और कमाई और पैसा है। दोस्तों, आज मैंने आपको जो न्यूज़ देने की कोशिश की, ये आपको कहीं ना कहीं अपग्रेड करेगा आपके स्टार्टअप आइडियाज़ को डेवलप करने में, कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करेगा, एक मोटिवेशन भी देगा और बूस्ट भी देगा। तो ये न्यूज़ अब आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और मैं अब एक नया और सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको इंटरनेशनल स्टार्टअप्स की केस स्टडीज़ भी बताता रहूँगा जो रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं या जिन्होंने कुछ लैंडमार्क काम किए हुए हैं, और उनका एक अचीवमेंट है अपनी कंट्रीज़ के अंदर, जो इंडिया से बाहर के फेमस स्टार्टअप्स हैं अपनी खुद की कंट्री में या इंटरनेशनली। वो स्टार्टअप्स तो आप लगभग सभी जानते हैं, जैसे एयरबीएनबी जैसा बड़ा स्टार्टअप है। तो ऐसे स्टार्टअप्स के अलावा भी कुछ स्टार्टअप्स हैं जिससे कि आप अपने यहाँ पर कुछ आइडियाज़ ला सकें, क्योंकि ओला को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ऊबर का इंस्पिरेशन जो है वो ओला को मिला, और ओला ने अपने यहाँ पर ये चीज़ की, एयरबीएनबी को देख के हमारे यहाँ पर ओयो बना। तो इस तरह का भी एक सेगमेंट मैं जल्दी ही अपने
वीडियोज़ में ला रहा हूँ और आप देखिए, सीखिए। ये अनुभव भी रहेगा कि हम तो अपना स्टार्टअप आइडिया आपको देते रहेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अब आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको हर बार कोई ना कोई नया स्टार्टअप आइडिया हर वीडियो के बीच में बताएंगे। और आपको अगर वो स्टार्टअप आइडिया पूरा समझना है तो अब वीडियो में डेमो नहीं मिलेगा। उन पर्टिकुलर स्टार्टअप आइडियाज़ के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अभी हम 10 स्टार्टअप आइडियाज़ ऑफर कर रहे हैं जो आपको सीखने हैं, देखने हैं, समझने हैं। तो आप हमसे कनेक्ट हों और हम आपको उन स्टार्टअप आइडियाज़ के अंदर एक यूनिक थ्योरी देंगे जिससे कि आपको बैंग करके एक्सपेंशन मिले। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अब एक नया ऑफर भी आपके लिए है कि अगर आपको मुझसे वीडियो कॉल पे बात करनी है तो हम पेड कंसल्टेंसीज का एक ऑप्शन चला रहे हैं जिसपे 800 रुपया आधे घंटे के लिए आप मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप डिस्कस कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ हैं वो एक पन्ने पे लिख के रखें और उससे रिलेटेड जितनी भी क्वारीज हैं वो एक पन्ने पे लिख के रखें और हमसे डिस्कस करें, हमसे कंसल्टेंसी लें। और ये वीडियो कॉल रहेगी। इसके लिए सिर्फ इतना सा करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ जाइए और वहाँ पर जाकर आप अपनी डिटेल्स वहाँ दे दीजिए। हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, उसमें आप अपनी डिटेल्स भेजें। उसके बाद हमारा और आपका एक मीटिंग सेट होगा जो कि कॉल होगा और उस पे हम आधा घंटा बात कर सकते हैं एक दूसरे से। और अब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर दे रहा हूँ। उस व्हाट्सएप नंबर से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा सुविधाजनक आपके लिए व्हाट्सएप नंबर ही रहेगा। आफ्टर पेइंग द कंसल्टेंसी चार्जेस यू कैन टॉक विद मी ऑन वीडियो कॉल। थैंक यू।